नमस्कार, मैं वर्षा। आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब से चंद दिनों बाद ही वोटिंग है। हर तरफ माहौल चुनावी है, लेकिन जिले के सभी 8 सीटों पर लड़ाई काफी दिलचस्प है। लंबे समय तक सिवान की पहचान रहे पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति में यह पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। कोरोना काल में मई 2021 में शहाबुद्दीन का निधन हो गया था। इस चुनाव में उनके बेटे ओसामा सिवान के रघुनाथपुर सीट से चुनावी मैदान में है। दरअसल सिवान जिले की पहचान एक डॉलर इकोनॉमी वाले क्षेत्र की है। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग विदेश, खासकर खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं। इस कारण इस जिले की आर्थिक स्थिति बिहार के अन्य जिलों की तुलना में काफी बेहतर है। सिवान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में आपको इस समृद्धि की झलक दिख जाएगी। शहर की इस समृद्धि का असर राजनीति और अपराध की दुनिया में भी दिखता है। इस जिले की आधुनिक पहचान अपराध, पैसा और बाहुबल है। जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इसमें 6 सीटें विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की, 2 सीटें महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में इस पूरे इलाके पर राजद का प्रभाव देखा गया था। सिवान सदर सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। यह एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है क्योंकि यहां से भाजपा के बड़े नेता मंगल पांडे और राजद के सीनियर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा ने यह सीट पर अपने उम्मीदवार को बदला है। बीते चुनाव में यहां से भाजपा के टिकट पर ओम प्रकाश यादव मैदान में थे, लेकिन वह मामूली अंतर से चुनाव हार गए। इस बार भाजपा ने उनका टिकट काटकर मंगल पांडे को मैदान में उतारा, लेकिन मंगल पांडे के लिए यह लड़ाई सहज नहीं दिख रही। सिवान सीट पर अवध बिहारी चौधरी का दबदबा रहा है। वह 1980 से यह सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह 1980 से 2005 तक लगातार 5 बार विधायक बने। फिर 2005 से 2015 तक यहां से भाजपा के व्यासदेव प्रसाद विजयी हुए, लेकिन 2020 में भाजपा ने व्यासदेव प्रसाद का टिकट काटकर ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया और यह सीट फिर अवध बिहारी चौधरी खाते में चली गई। दरअसल सिवान लंबे समय से अवध बिहारी के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ की स्थानीय राजनीति ओबीसी आधारित है। भाजपा ने जब यहाँ से कुशवाहा जाति से आने वाले व्यासदेव प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, तब यह सीट उसके खाते में जाती रही, लेकिन इस बार चुनाव थोड़ा उलझ गया है। व्यासदेव प्रसाद कुशवाहा जाति से आते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों का साथ चुनाव मैदान में था, तब भी इस सीट पर भाजपा को जीत मिली थी। 2015 में भाजपा के व्यासदेव प्रसाद यहां से विजयी हुए थे, लेकिन उसके बाद 2020 में भाजपा ने यहां से प्रयोग किया और अपने पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को मैदान में उतारा, लेकिन ओम प्रकाश यादव कड़ी लड़ाई में अवध बिहारी से हार गए। इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर प्रयोग किया है। उसने मंगल पांडे को मैदान में उतारा, लेकिन बीते कुछ चुनाव के नतीजे बताते हैं कि यहाँ की लड़ाई ओबीसी नेताओं के बीच की है। ऐसे में मंगल पांडे की राह आसान नहीं दिख रही। टिकट नहीं मिलने से ओम प्रकाश यादव पहले से नाराज। दूसरी तरफ इस चुनाव में भाजपा से टिकट के दावेदार व्यासदेव प्रसाद के बेटे बंटी भी थे। बंटी बीते 2 चुनाव से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में इस सीट पर कुशवाहा समुदाय की नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।